सभी को जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, वो भारत में भी ऐसा अभियान जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी से इस अभियान में लोग शामिल हुए। वो आज 22 जनवरी को 2024 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कर कमलों द्वारा ये अभियान आज एक पूरा हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को इस पुण्य दिन के, इस विशाल दिन के शुभ अवसर पर ढेरों ढेरों बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये अपील करता हूं कि आज शाम को चाहे 5 दिए अपने घर के बाहर जरूर जलाएं, क्योंकि लाखों लाखों लोगों ने इस दिन के लिए कुर्बानी दी। हमारे रोम रोम में बसे प्रभु श्री राम आज अपना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पालेंगे। इससे बड़ा दिन, इससे विशाल दिन हम सब भारत। मैं भी इस राम मंदिर के अभियान से जुड़ा हूं। एक अनटोल्ड स्टोरी जो कि कहीं नहीं बताई गई, उस आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। छोटा था, 10वीं में शायद, 9वीं में शायद मैं पढ़ता था। 6 दिसंबर को 1992 को जब ये अयोध्या का बाबरी ढांचा टूटा था, तो 7 दिसंबर को, मैं मेवात पुनाना का रहने वाला हूं, 7 दिसंबर को सुबह सुबह खबर मिलती है कि एक समुदाय के लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर, मतलब एकत्रित होकर पूरे पुन्हाना को जलाने का, पूरे पुन्हाना के लोगों को, हिंदुओं को मारने का प्लान बनाया है। बहुत अच्छे से याद है साथियों की अफरा तफरी का माहौल था। लोग बाग इधर से उधर भाग रहे थे और क्योंकि पिताजी थोड़े दबंग हैं, तो लोग हमारे घर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। चीख चिल्लाहट थी, लोगों में डर था, लोग रो रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो पिताजी ने सोचा, कहा कि अगर मरना तय है तो लड़के मरेंगे। सबसे पहले पिताजी लाठी लेकर निकले थे सामना करने के लिए आक्रांताओं का। फिर उसके बाद मैं भी निकला और हम 15-20 साथी थे जो निकल चुके थे। हमें पता चला कि शहर में एक हमारा जो गांव है उसके कॉर्नर पर एक मंदिर है, वहां पर वो लोग, वहां से वो हमारे गांव में घुसने वाले हैं। हम वहां पहुंचे और वहां एक कॉर्नर के एक छत के ऊपर इकट्ठा होकर हमने पत्थर बरसाना वहां पे शुरू किया और उधर से बड़े बड़े पत्थर आते रहे। हम जैसे तैसे अपनी जान बचाते, पत्थर मारते, पर यह तय था, ये हम जान चुके थे कि आज मरना तय है। बस ईश्वर ने शक्ति दी और हम उनसे लड़ते रहे। लगभग 1 घंटे तक हम उन लोगों को रोकने में कामयाब हुए, जो कि 3 से 3,500 हजार की संख्या में लोग थे। वो मारते मारते अंदर घुसते रहे। जो पहला मंदिर था उसको वो तोड़ चुके थे और अलग अलग जगह पे पुन्हाना के आसपास, लगभग पुन्हाने में 24 से 25 मंदिर तोड़ दिए थे, कि जो कि आज तक कहीं भी लिखित में नहीं है और किसी ने नहीं बताया कि मेवात में 7 दिसंबर को 24 से 25 मंदिर तोड़े गए थे। खैर, वो अंदर घुसते रहे, हम लड़ते रहे। हम भी ये मान चुके थे कि अब मरना तय है। आप लाठियां आपस में, हमारी लाठियां वहां भी शुरू हुई, हमारे भी लगी, मेरे भी हाथ में लगी और सबके लगी। पर जैसे ही वो और हमें मारने लगे तो पुलिस फोर्स आ गई थी और उन्होंने कब्जा कर लिया सारा और उन सबको खदेड़ दिया और पुन्हाना में लगभग 25 दिन का कर्फ्यू लगा। बस उसके बाद कर्फ्यू धीरे धीरे घटने लगा। हमने सरकार से अपील की कि आप हमारे मंदिरों की देखो, हमारे संग इतना बुरा हुआ, हमें पुलिस फोर्स लगाओ या आर्मी लगाओ, लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। कांग्रेस की सरकार थी, एक नहीं सुनी और एक
कि भाई सद्भावना रैली करते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहें। कौन नहीं चाहता कि एक साथ रहे, पर हमारी बात बिना सुने उन्होंने एक सद्भावना रैली का आयोजन किया, जो कि हमने उसकी विरोध किया कि पहले हमारी बात सुने फिर सद्भावना होगी। लेकिन सरकार ना सुनते हुए हम सब के धरपकड़ चालू होगी। पिताजी को कई दिन पहले अरेस्ट कर लिया। जितने भी इस आयोजन से जुड़े, अयोध्या अभियान से जुड़े हुए लोग थे या हिंदू संगठनों के लोग थे, सबको पकड़ पकड़ कर थानों में, जेलों में ठूस दिया। 30 दिसंबर 29 हम जैसों के खिलाफ भी वारंट निकले हुए थे। हम जैसे तैसे इधर उधर किसी के घर रह के, कोई कहीं रहता था, स्कूलों में सोए, ठंड का दिन था, हमने अपनी जान बचाई और हमने तय किया कि 29 तारीख की रात को पुन्हाना से नूह, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर, पैदल जाएंगे और इस रैली का विरोध करेंगे। हम सर्दियों में थे, रात को 29 की रात को पुन्हाना से पैदल निकले, लगभग 25-30 जने थे। पैदल निकले, हम पहुंचे 8 साढ़े 8 बजे तक नूह, और अलग अलग जगह हो गए और तय हुआ कि हम रैली के बिल्कुल आगे, सबसे आगे वाली रो में बैठेंगे। हम वहां पहुंचे रैली में। जैसे रैली शुरू हुई हमने उसका विरोध किया, जैसे राम के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। साथियों, इतना पीटा पुलिस ने, इतना पीटा पुलिस ने, मैं शायद उस दर्द को महसूस तो कर सकता हूं लेकिन बता नहीं सकता। बहुत पीटा, जेल में डाल दिया। नाबालिग होते हुए भी खूब पीटते हुए हमें जेल में डाला। ये थी कांग्रेस की बर्बरता। 4-5 दिन तक जेल में रखा, पूरे इलाके में कर्फ्यू हो गया। फिर हमें पुलिस की गाड़ी के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाया गया। कई सालों तक हम उस केस को लड़ते रहे। आज मैं या मेरे जैसे वो सभी लोग जो इस अभियान से थोड़ा भी जुड़े हैं, उनका रोम रोम आज खुशी मना रहा है कि इतने संघर्ष के बाद आज हमें ये राम का विशाल मंदिर, भगवान श्री राम का विशाल मंदिर मिलने जा रहा है। जय श्री राम।